जवाहर कला केंद्र में हम खड़े हैं इस समय और आपको बता दें कि ये सुरेख आर्ट गैलरी के अंदर दीपाली एस माथुर जो 25 सालों का जिनके पास एक विराट अनुभव है चित्रकला का, उनकी तमाम ये पेंटिंग्स यहाँ पर लगी और अपने आप में बहुत कुछ ये पेंटिंग्स कह रही हैं, दर्शा रही हैं और आपको अपना जीवन कैसे जीना है या आप कैसे जी सकते हैं बेहतर तरीके से, कहीं ना कहीं इन पेंटिंग्स के माध्यम से वो दर्शाया गया है। और हमारे साथ में साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर मैम खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि इन पेंटिंग्स के पीछे संदेश क्या है, मैसेज क्या है और कैसे कोई भी व्यक्ति इन पेंटिंग के माध्यम से अपना जीवन सुधार सकता है और वो कहते हैं ना कि सही पटरी पे ला सकता है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे और आपका शुभ नाम एक बार। मेरा नाम सुमन उपाध्याय है। मैम, इस पेंटिंग की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई है। हाँ। और ये शायद ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी शायद यही पेंटिंग है। तो ना सिर्फ ये पेंटिंग बल्कि तमाम जो पेंटिंग्स यहाँ पर लगी है उनके सारे मैसेज मैंने पढ़े हैं। कहीं ना कहीं वो लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर ये चैलेंज है, इस प्रकार का चैलेंज है, तो आप इन कलर्स के माध्यम से भी वो डिपिक्ट किया गया है कि आप ऐसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो इन तमाम पेंटिंग्स और इस पेंटिंग के ज़रिए क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं? सर, मेरा सबसे पहले यहाँ एक कंसेप्ट है। यहाँ हमने 2 तरीके की पेंटिंग्स बनाई हैं। एक साइड में जो पोर्शन में पेंटिंग्स लगी है वो एक गीता में एक श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धश्च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मां में वेश्यसि संशयम। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मां मनुस्मर और युद्धश्च। मां मनुस्मर मतलब कृष्ण को याद करो, युद्ध का मतलब युद्ध भी करो। तो मां मनुस्मर वाले पोर्शन में जो पेंटिंग्स लगी है वो सारी रिलेट करती है हमारी लाइफ से एंड लाइफ की सेरेनिटी, हमारी लाइफ की एवरीथिंग रिलेटेड टू कामनेस एंड जहाँ हम लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड वाला पोर्शन है जहाँ पर जो हमारी पेंटिंग्स लगी है युद्धश्च, मतलब हमें सिर्फ कृष्ण को याद ही नहीं करना है, हमें युद्ध भी करना है। तो युद्ध जो है वो रिप्रेजेंट करता है इफ़ यू आर अ एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, सो डे टू डे यू हैव द नंबर ऑफ बैटल्स इन योर लाइफ। तो आपको उनसे भी डील करना होता है। तो यहाँ हर पेंटिंग का अलग अलग मैसेज है। जो मेरी फेवरेट है वो ये वाली पेंटिंग है और ये पेंटिंग बिजनेस के अंदर ये बताती है कि ये जो समुद्र है ये रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस में आने वाले सरगम चांसेस को, किस तरीके से उतार चढ़ाव जब आपके बिजनेस में आते हैं। और ये मून रिफ्लेक्ट करता है एज ए पर्सन, चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए आपको अपने आप को स्टेबल रखना है। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्टॉर्म्स आते हैं इसका आपकी लाइफ पर असर नहीं आएगा। समुद्र के थ्रू मून्स की जो ये कलाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं, है ना। एंड कभी मून पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है। तो वन थिंग इज़ देयर, storms would be there, situations would be there, but with your ideas and with your vision you will have to be stable all the time। और ये जो पेंटिंग है ये इसी का मैसेज देती है। और एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से जो मैंने ऐड किया इस पेंटिंग में वो ये है कि इस तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है और ये जो चंद्रमा है ये चमक रहा है। ठीक है। इस वाली साइड में रोशनी नहीं आ रही, चंद्रमा नहीं चमक रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मून नहीं है, मून है। व्हाट इज़ इट डूइंग? ये अपने टाइम का वेट कर रहा है, अपने समय का वेट कर रहा है। जैसे ही सूर्य की रोशनी इधर आएगी, टाइम इधर आएगा, इट वुड ग्लो लाइक एनीथिंग और वो पूरी दुनिया को बता देगा कि वो क्या कर सकता है। तो किसी भी बिजनेस में सिर्फ इस चीज़ का बहुत होना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आप शांत रहकर सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए चल सकते हो। और गीता में भी अगर आप देखें तो कृष्ण ने एक चीज़ बताई है और वो मेरा फेवरेट वर्ड है। ड्यूरिंग कोरोना हमने एक सेशन अटेंड किया था सर्वेश माथुर सर का, तो उन्होंने एक वर्ड सिखाया था, इट इज़ अ होल लाइफ एंड आई वुड से दैट इज़ एक्सेप्टेंस। यू वुड हैव टू लिव दैट वर्ड एक्सेप्टेंस। तो ये जो समुद्र है, ये मून है, ये सारी पेंटिंग्स एक वर्ड को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। जो भी लाइफ में आता है चलते जस्ट लेट इट कम, लेट इट गो एंड देन मूव अहेड। जो आपकी विज़न है उसको रखो दिमाग में और चलते चलो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में इन कैनवास पर इन चित्रों को उकेरने वाली दीपाली एस माथुर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, 25 वर्षों का एक विराट अनुभव और एक हमने आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, कलर ओरिगामी के लेके आपने बहुत काम करा है और कहीं ना कहीं वो इन तमाम पेंटिंग्स में भी आया है। तो आज इस चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से क्या आप बताना चाह रहे हैं और जो बच्चे हैं जो चित्रकला सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं वो कैसे इस लाइन में आगे बढ़ें? पहले इस एग्जीबिशन के बारे में। ये जो एग्ज़िबिशन है ये एक्चुअली बेसिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर है। आजकल जो डिफरेंट बच्चों के अंदर जो एक मेंटल डिफरेंस आ रहा है, जो चीज़
बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं उस तक पहुंच पा रहे हैं, उनको बताने के लिए है कि हम लोग शांत रहकर भी बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं। और जो कलर ओरिगामी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने जो कलर ओरिगामी जो कंसेप्ट लिया है वो टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। मैंने इतने लोगों की पेंटिंग्स देखी, पर जो उन लोगों का कंसेप्ट था उसके अंदर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई 3D इफेक्ट क्रिएट किया है। तो मुझे लगा कि मैं दो चीज़ों को मिलाकर भी ऐसा वर्क कर सकती हूँ जिससे वो चीज़ एक्सप्रेस हो सके जो कि लोग समझ सकते हों। तो मैंने ओरिगामी और वाटर कलर को दोनों को मिक्स करके एक नया कंसेप्ट पैदा किया। ये थे हमारे साथ दीपाली मैम। और सबसे बड़ी बात है जो इस पूरी चित्रकला प्रदर्शनी में निकल कर जो आई है, जो उपाध्याय मैम ने भी कहा था, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कि एक्सेप्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी हमारे जीवन में आता है, भले ही वो सुख हो दुख हो, उसको एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाएं। और कहीं ना कहीं यही संदेश इन तमाम पेंटिंग्स के माध्यम से दीपाली मैम भी समझा रही हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।